हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज समिति विभागीय परीक्षा 2024 की जो विज्ञप्ति है उसको जारी कर दिया गया है। जिसमें आपके विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है दोस्तों वो 11 मार्च 2024 है। लगभग आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। आवेदन आपके 14 मार्च 2024 से आपके प्रारंभ होंगे और ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो आपकी 3 अप्रैल 2024 है। आवेदन शुल्क आपको 3 अप्रैल रात्रि तक जमा करना है। ये जानकारियाँ तो लगभग आपको सभी लोगों ने दे दी होंगी। हम डायरेक्टली बात करेंगे इसके सिलेबस पे। जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, 2 जो पेपर होने हैं, टोटली जो 540 है, 560 नंबर का जो आपका पेपर है, उसके बीच में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस आधार पर आप लोगों को तैयारी करनी है, या फिर आपकी क्या शैक्षणिक योग्यताएँ रहेंगी उसके लिए, कि कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो रिक्तियों का विवरण आप सभी लोगों को पता है। मैं उस पे बात न करते हुए, चर्चा न करते हुए डायरेक्टली आपको ले जाता हूँ पदों पे, और उनके लिए आपकी जो योग्यता है वो कौन व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा उसके लिए। दोस्तों देखिएगा, यानी कि दिव्यांग श्रेणी हेतु पद जो रिक्त हैं उनका विवरण भी इसमें दिया गया है। प्रधानाचार्य के दोस्तों कुल 624 पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हैं कि पीएच के लिए कितने हैं, अनारक्षित के लिए कितने हैं, या फिर अन्य जो कैटेगरियाँ हैं उनके लिए कितने पोस्ट देखने को मिलेंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। लेवल 12 की दोस्तों जॉब रहेगी, जिसमें 78,800 से आपकी 2,09,200 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, और समूह और राजपत्रित स्थायी आपका पद इसमें रहने वाला है। अगर बात करें तो अनिवार्य अर्हताओं के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। इसमें दोस्तों जो फॉर्म है उसको कौन फिल कर सकता है, एक बार देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता को। सामान्य शाखा उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष के निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, या फिर समिति विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। ठीक हो गया। दूसरा दिया, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस के इस रूप में कम से कम 10 वर्ष के अंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, या फिर समिति विभागीय सुरक्षा हेतु पात्र होंगे। फिर देखिएगा, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक एलटी जो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति हुए हों, परंतु प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर मौलिक सेवाएं पूर्ण कर चुके हों, समिति विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। फिर देखिएगा, विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा के लिए क्या है दोस्तों, इसमें उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, समिति विभागीय परीक्षा के पात्र होंगे। दोस्तों सेम चीज़ है, जैसे पुरुषों में होगा सेम वही चीज़ महिलाओं में भी इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्रधानाचार्य के लिए होगा वही प्रधानाचार्य के लिए भी होगा। अब दोस्तों ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो बीएड करे हुए हैं, जो एलटी की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अन्य व्यक्ति हैं वो इसको फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। केवल वही व्यक्ति फिल कर पाएंगे जो सेवा में कार्यरत हैं, और सेवा में कार्यरत भी न्यूनतम जो 2 वर्ष आप लोगों ने देखा था, और अधिकतम जो है आज जो आपके लेक्चरर हैं 10 वर्ष की अवधि उस पर गई हो। अल्टी के लिए भी आपकी 10 वर्ष की अवधि जिन व्यक्तियों की नौकरी लगने के बाद यदि हो गई है, पूर्ण हो चुकी है, तो वही लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब देखिएगा, बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आपकी आरक्षण की व्यवस्था लगभग सभी चीज़ों के बारे में बात करा गया है। बात करेंगे दोस्तों, मैं डायरेक्टली ही अब सिलेबस पे जाके बात करूँगा इसकी, क्योंकि अभी तक बाकी जानकारियाँ तो आपको मिल चुकी होंगी। दोस्तों फीस की बात करते हैं तो अनारक्षित की 150 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है आवेदन शुल्क, और प्रोसेसिंग चार्ज आपकी 22 रुपये 30 पैसे रखी गई है। टोटल 172 रुपये 30 पैसे आपकी इसमें फ़ीस पड़ने वाली है। अन्य किसी कैटेगरी में दोस्तों इसमें फ़ीस देखने को नहीं मिल रही है। केवल शारीरिक दिव्यांग कोई शुल्क नहीं होगा। 22 रुपये आपकी प्रोसेसिंग चार्ज रहने वाली है। अभ्यर्थियों की जो लिखित परीक्षा है दोस्तों वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की एवं साक्षात्कार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश इसमें देखने को मिल रहे हैं। आपका इंटरव्यू भी होना है, और ऑप्शनल बेस पे एक टेस्ट भी होगा जो आपके 2 पेपरों से सम्मिलित रहेगा। दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट सिलेबस पे जाके, आपके सिलेबस में क्या रहने वाला है, कितने पेपर आप लोगों के होंगे इसमें, और किस आधार पे आप लोगों की मेरिट बनेगी, और अंत में आप लोगों का इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का माध्यम भी देखने को मिल रहा है। देखिएगा दोस्तों, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पद हेतु समिति विभागीय परीक्षा के लिए परीक्षा योजनाएं। अब देखिएगा, प्रश्न पत्र फर्स्ट आपका क्या है कि सामान्य अध्ययन तथा सामान्य भाषा या फिर कुशलता की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा वो 120 नंबर का आप लोगों का रहने वाला है, और 120 में अधिकतम अंक भी 120 है। 2 घंटे का समय अवधि आप लोगों का दिया जाएगा।
प्रश्न पत्र जो सेकंड है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो शैक्षणिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता वस्तुनिष्ठ प्रकार की 180 का होगा, लेकिन 360 यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका देखने को मिलेगा। 3 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पहला जो प्रश्न पत्र है आपका, वो आपका एक तो सामान्य अध्ययन का रहने वाला है, यानी कि जीएस का रहेगा, साथ में हिंदी रहेगी। दूसरा जो आपका है वो शैक्षणिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता, यानी कि एप्टीट्यूड टाइप का, टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप की एक पेपर वो भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 180 क्वेश्चंस टोटल होंगे और 360 मार्क्स का आपका वो रहने वाला है। 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि कुल 5 घंटे की आपका इसमें पेपर रहने वाला है। और जो कुल लिखित अंक हैं वो 480, साक्षात्कार के आपके 60 मार्क्स हैं। इन दोनों को ही जोड़ के 540 नंबरों की आपकी टोटल परीक्षा होनी है और उसमें से आपका चयन उस मेरिट के अनुसार किया जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हम बात करेंगे मेरिट पे। ये इंग्लिश में है दोस्तों, यानी कि वही चीज़ें हैं जो मैं अब इससे पहले बता चुका हूँ। अब देखिएगा, जो मेन है सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता के लिए जो आपका पहला प्रश्न पत्र है 120 मार्क्स का, देखिएगा उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। यदि अगर सामान्य अंग्रेजी वाले कोई अभ्यर्थी होंगे तो उनके लिए सामान्य अंग्रेजी के चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर वहीं बात करें कोई सामान्य हिंदी वाला है तो स्वर व्यंजन या फिर स्वर वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा सर्वनाम व्याकरण विचार तत्सम तद्भव, प्रत्यय उपसर्ग समास संधि पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे लोकोक्ति विराम चिन्ह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो दोस्तों सामान्य ज्ञान समसामयिकी मामले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिनमें आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरणिक मुद्दे और जो आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अन्य जो सामाजिक मुद्दे होंगे, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वो उत्तराखंड के संदर्भ में भी उपरोक्त विषयों के संबंध सामान्य जानकारी रखते हों, यानी कि उत्तराखंड से भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब तर्क सकते दोस्तों, इसमें आपकी रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, जिसमें देखिएगा समानताएं, सादृश्यता, असमानताएं, भिन्नता, अंतरिक्ष दृश्यता और समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकना, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण एवं अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक फलन आदि आपके इसमें रहने वाले हैं। और कंप्यूटर दक्षता आपकी 20 नंबर की रहेगी, जिसमें आपकी संख्या प्रणाली, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सोडेसिमल हो गया आपका, और कंप्यूटर परिभाषा एवं उसके घटक, कंप्यूटर के प्रकार और पीढ़ियाँ, सीपीयू, एएलयू, मेमोरी, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, रैम, रोम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, आईपी एड्रेस, इंटरनेट, लैन, वैन, ईमेल, विश्वव्यापी वेब, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वायरस, मल्टीमीडिया आपकी इसमें टॉपिक रहने वाले हैं, जो आपके 20 नंबर का होगा। अगर सेकंड जो आपका पार्ट रहने वाला है 180 मार्क्स का, जो दूसरा पेपर है आपका शैक्षणिक नेतृत्व में प्रशासनिक कुशलता में, तो देखिएगा इसमें स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952 शिक्षा आयोग, 1964 से 66 तक के बीच की नीतियाँ रहेंगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विद्यालय शिक्षा पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आप लोगों को देखना पड़ेगा, राइट टू एजुकेशन वाला। और उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के प्राविधान आप लोगों को देखने हैं। और शैक्षणिक नेतृत्व में अच्छे नेतृत्व का अर्थ का विशेषताएं, नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के गुणों का विकास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताएं, शैक्षणिक नेतृत्व का मापन। और बाकी जो आपका 30 प्रश्न 60 अंक के रहेंगे। शैक्षणिक संस्था का प्रशासन, यानी कि संस्थागत योजना, अर्थ एवं प्रकार, पाठ्य चर्चा, अर्थ, प्रकार तथा महत्व पर देखना जाएगा। पाठ्य चर्चा निर्माण के सिद्धांत हो गए। शैक्षिक संस्था हेतु समय सारणी का महत्व, विद्यालय अनुशासन व महत्व एवं विद्यालय अनुशासन के प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, संरचनात्मक एवं योगात्मक आपके देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो शैक्षणिक संस्थान के समावेशन है, जैसे समावेशी शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य एवं आवश्यकता, समावेशी विद्यालय वातावरण, भौतिक संसाधन, शिक्षक एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के प्राविधान, विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का महत्व, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य, निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्राविधान, विद्यालय में परामर्श एवं निर्देशन, अशक्त व्यक्तियों हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं अधिनियम 1995 एवं 2016। फिर है विद्यालय प्रशासन में, विद्यालय प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्य एवं सिद्धांत, कार्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, उद्देश्य, कार्य एवं आवश्यकता, संगठनात्मक वातावरण, संगठन का अर्थ, विद्यालय एवं संगठन के रूप में संगठनात्मक वातावरण की विमाएँ, विद्यालय में प्रबंधनात्मक द्वंद्व की प्रकृति, द्वंद्व के प्रकार, द्वंद्व के प्रबंध में प्रधानाचार्यों की भूमिका, प्रधानाचार्य के गुण, भौतिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं नैतिक गुण एवं प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य के दायित्व, योजनात्मक, संगठनात्मक और निर्णयात्मक एवं मूल्यांकनात्मक, ये आपके होने चाहिए। फिर देखिएगा शैक्षणिक संस्थाओं में संस्थागत प्रबंधन,
मानव संसाधन प्रबंध, अर्थ एवं सिद्धांत। विद्यालयों में संप्रेक्षण प्रबंधन, आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं, भौतिक एवं संरचनात्मक संसाधनों का प्रबंधन। विद्यालय में संसाधन प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका। शैक्षणिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन। 20 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। शैक्षणिक वित्त का अर्थ है प्रकृति शैक्षणिक वित्त की प्रभावित करने वाले कारक। और शैक्षिक बजट में आपका आवश्यकता तैयारी एवं नियंत्रण बजट पर प्रस्तुतिकरण एवं स्वीकृतिकरण के आप लोगों को देखने को मिलेगा। शैक्षिक वित्त के स्रोत सार्वजनिक, निजी निजी निधि एवं स्थानीय निकाय निधि। सहायता में अनुदान प्रणाली, राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अनुदान विवरण प्रणाली, लागत एवं प्रणालियाँ। वित्त प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका। और पर्यवेक्षण में आपका विद्यालयी पर्यवेक्षण का अर्थ एवं प्रकृति। पर्यवेक्षण योजनाओं के कार्य, प्रभावी शैक्षणिक नेतृत्व हेतु पर्यवेक्षण की आवश्यकता। विद्यालयी पर्यवेक्षण का संगठन एवं क्रियान्वयन। और पुनर्वलन एवं पर्यवेक्षण में उपयोग। ये आपके देखने को मिलेंगे दोस्तों। यही वही चीज़ आपकी इंग्लिश में दे दी गई है। और ये आपका सिलेबस आज का देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, ऑनलाइन अंतिम आवेदन की तिथि है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आवेदन शुल्क क्या पड़ेगा उसके बारे में भी बता दिया है, और टोटल ही आपका जो सिलेबस है उसके बारे में भी हमने जानकारी दे दी है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।